हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम लोग साइकोलॉजी सेशन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपका आंसर्स रहेंगे वो 97% श्योर है कि यही आंसर की रहेगी। बाकी 2 और 3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगी कि कौन से क्वेश्चन में मुझे डाउट है। अदरवाइज बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मैं इनकरेक्ट आंसर कर रही हूँ तो आप लोग मुझे जो है वो करेक्ट आंसर को मेरे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शंस एंड कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रक्चरलिज्म। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द करेक्ट आंसर है रुडोल्फ गोल्कोय। थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव। तो ये है आपका कॉग्निटिव। द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज नॉम चॉम्स्की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, सो ये आपका दिया था इब्राहिम मैस्लो ने। लास्ट लेवल था इनकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का। According to the Darwin, the variation in the behavior passed from one generation to next generation is due to, तो नेचर सिलेक्शन की थ्योरी उन्होंने दी थी, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई व्हेन द डिसिप्लिन इज अथॉरिटेटिव। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटेटिव बिहेवियर में, अथॉरिटेटिव जो आपका पेरेंटिंग होता है उसमें बेसिकली हम बच्चे को जो है वो डिसिप्लिन्ड रखते हैं, मतलब हर चीज़ को उसको मानने के लिए जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट्स पर्पस टू मेजर इट्स वैलिडिटी। ठीक है, डैश रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल, इट्स इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, dash may be defined as a tendency to choose one activity in preference to the another, so it's interest. Stephen Casey has suggested that intelligence consists of dash that are dash based and linked to the context, so it's multiple abilities and biologically. आंसर ए इसका करेक्ट रहेगा। पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू इट्स, हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी से है रिलेटेड है आपके ये। व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेस मैकेनिज्म प्ले एन एंडरसन थ्योरी। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन ए एंड डी, बट 75% मुझे ए लग रहा है, दैट्स वाई आई एम गोइंग थ्रू विथ ए। अगर किसी को करेक्ट आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इन स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द सोल्यूशन ऑफ एन एनालॉजी आइटम्स इन्वॉल्व्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एक्सपीरियंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रहेगा। Research shows that the following does not contribute to a teacher's effectiveness, so it's air of experiences. Which of following statement best define maturations, परिपक्वता को कौन सर्वश्रेष्ठ प्रभावित कर रहा है, तो इट्स इन ऑप्शन बी। Which of following is characteristics of Chomsky theory, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी कि उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी हमारे में प्रेजेंट होता है ना। फेलियर टू डेवलप द कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट्स इन, फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंटी आइडेंटिटी रिजल्ट्स इन, सो इट्स रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। Detecting movement in spite of camouflage is easier for people who are field dependent. People with moderate mental retardations would have an IQ in range of, तो ये होगा 35 to 49। ठीक है, who is the famous psycholinguistic, तो it's Noam Chomsky. According to the J.V. Watson, psychology is the study of behavior.
हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज एन साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशंस टू इट्स एनवायरमेंट्स। तो ये डेफिनेशन आपकी वुडवर्थ की है, ठीक है। लास्टली भी ये पूछा जा चुका है और हम डिस्कस भी कर चुके हैं जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाई थी उसमें। Who defined psychology as a science of immediate experiences with consciousness being the main subject matter? तो ये आपके विलियम जेम्स थे, ठीक है। बहुत से बच्चे सिगमंड फ्रॉइड और विलियम जेम्स पे कंफ्यूज्ड है। तो ये विलियम जेम्स है जिन्होंने फर्स्ट जो है वो साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन दी थी अपनी एक बुक में, ठीक है। और सिगमंड फ्रॉइड जो थे उन्होंने तो उल्टा क्रिटिसिज्म किया था इनकी कॉन्शियसनेस की, जो ये कंसेप्ट था इस चीज़ का, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने 3 स्टेजेस बताई थी माइंड की। तो इसका करेक्ट आंसर विलियम जेम्स ही रहेगा। विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? अल्फ्रेड बिनेट। एविन गॉस ने अपना एविन गॉस हैज डन द पायोनियर एक्सपेरिमेंट ऑन मेमोरी। हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? इट्स अल्फ्रेड एल्डर, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज कॉइन्ड बाय, सो इट्स थॉर्नडाइक। आर्केटाइप इज टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, सो इट्स कार्ल जंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग? सो इट्स कोहलर, ठीक है। तो ये थी आपकी साइकोलॉजी की आंसर की। होपफुली आपका जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा जो लेवल था वो इस पेपर का थोड़ा सा टफ नहीं कहूँगी, बट थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किया था इन्होंने, जस्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड करके। सो होप आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो करेक्ट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। वीडियोस